हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 8 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान और कक्षा छठी बच्चों के लिए 4/8/2021 की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो है उप विषय अतीत के बारे में कैसे पता लगाए, यानी कि अतीत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अपनी उम्र बताइए। यहाँ पर आपको क्या अपनी उम्र बता देना है। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे आपको हाँ पे टिक लगा दीजिए। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे? अगर आपको पता है तो हाँ करिए, नहीं पता तो नहीं करिए। अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी क्या है, हम निम्न तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी कि अतीत में क्या जो हाथ से पुस्तकें जो लिखी गई हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, अंग्रेजी में जो पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट है। वो क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है। यही लैटिन शब्द मैन्यू से बना है। और ये क्या है? लैटिन शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ है हाथ से, जिसका अर्थ यानी कि हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से क्या विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं और राज्यों के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि जैसे विषय की क्या जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, यह आपका पांडुलिपि के बारे में पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। यानी कि ऐसे लेख जो धातु या किसी पत्थर पर जो लेख खोद के लेख लिखे गए हैं उन्हें कहते हैं अभिलेख। कभी कभी शासक आदेशों के इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि लोग उन्हें क्या पढ़कर उनका पालन कर सके। इस तरह से क्या शासक राजा महाराजाओं के जमाने में इस तरह का क्या शासक आदेश लिखवा दिया जाता था ताकि इसका लोग पालन कर सके। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग ने भी अपने कार्य को अभिलेखों पर क्या उत्कीर्ण करवाते थे। यानी कि राजा और रानी क्या अपने अलावा अन्य लोग भी अपने कार्यों को क्या अभिलेखों पर क्या उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि ईंट पत्थरों पर क्या लिखवाते थे। तो इस तरह से क्या अभिलेख कहा जाता है? पांडुलिपि कागज पे, अभिलेख पत्थरों पे या धातु पे। ठीक बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया? अवशेष तथा मूर्तियां, यानी कि अवशेष और तथा मूर्तियां। जैसा कि आप यहाँ मटका देख सकते हैं और ये मूर्ति अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु ईंट से बनी है। यानी कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु क्या ईंट से बनी है। इमारत के अवशेष तथा मूर्तियां पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले ना होते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं ये जल्दी नष्ट भी नहीं होते हैं और ये कठोर होते हैं। जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियों से ये क्या जानने में मदद मिलती है। यानी कि जानवरों, मछलियों की हड्डियों से क्या है जानने में मदद मिलती है। अतीत में लोग क्या खाते थे? वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में क्या बचे रहते हैं। इस तरह से क्या है 3 तरीकों से बताया गया कि आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे जो बोला गया है पुरातत्वविद, क्या बोला? पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करना, उन्हें क्या कहते हैं? वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आप लाल बटन एक देख सकते हैं, जल्दी से उसे दबाइए और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल भी है उसे भी ऑन करके ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको हर वर्कशीट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी, यानी कि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कि आपको यहाँ से पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। यह आपका पहले का आंसर है। ठीक है बच्चों, यह आपका पहले का आंसर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? शासक है जो अभिलेख क्यों बनवाते थे? तो इसका आंसर ये आप देख सकते हैं
शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके, इसलिए क्या वो अभिलेख करवाते थे। अभिलेख इसलिए करवाते थे ताकि लोग क्या है, जो वहाँ की जो जनता प्रजा है उन आदेशों को देखे और उनका क्या है अच्छे से पालन करे। ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आप दूसरे का आंसर नोट कर लीजिएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा बोलेगा पुरातत्विद किन्हें कहा जाता है। पुरातत्विद किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना, यह आपका तीसरे का आंसर है। पुरातत्विद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या पुरातत्विद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आई होगी। अच्छे से समझ आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।